दोस्तों, कभी आपके दिमाग में इस तरीके के विचार आते हैं, इस तरीके के ख्याल आते हैं कि यार जिनके पास में पैसा है, धन दौलत है, तो वो खूब दान पुण्य करते हैं, लोगों की मदद करते हैं और हवन यज्ञ कराते हैं। जैसे कि अनिरुद्धाचार्य महाराज, उनके पास में खूब पैसा है, दान पुण्य करते हैं, बूढ़ी माताओं की सेवा करते हैं और भी कई तरीके के सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जानवरों की सेवा करते हैं। तो ऐसा लगे कि यार इनको तो सीधा स्वर्ग मिलेगा और हमारे पास कुछ नहीं है, जिसकी वजह से हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं, ना तो हवन यज्ञ कर पाते हैं, ना तो पूजा पाठ कर पाते हैं, ना तो किसी को भैया दान दे पाते हैं, ना तो किसी का सपोर्ट कर पाते हैं। तो हम तो सीधा नरक में ही जाएंगे, मेरे लिए तो सीधा नरक के दरवाजे ही खुले हैं। ऐसा लगता है कभी? क्या दोस्तों, ये निश्चित होता है कि भैया जो दान पुण्य बहुत करता है वो स्वर्ग में ही जाएगा और जो कुछ नहीं करता है वो सीधा नरक में ही जाएगा। चलिए, इसको सिद्ध करने के लिए आज हम आपको बहुत ही सुंदर एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो कि आपके दिमाग से बहुत सारे फितूरों को निकाल के बाहर फेंक देगी। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नई वीडियो में। दोस्तों, एक समय की बात, एक व्यक्ति जो कि इतनी मेहनत करता था, इतनी मेहनत करता था, जो भी वो काम करने की कोशिश करता था, जिसमें भी कामयाब होने की कोशिश करता था, वो उस काम में फेल हो जाया करता था, जिसकी वजह से उसके घर में तंगी रहा करती थी, उसके पास में पैसा ही नहीं हो पाया करता था। तो वो व्यक्ति इस चीज से बहुत ज्यादा दुखी रहता था कि पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है। मैं कुछ भी मेहनत करता हूँ, कुछ भी कमाने की कोशिश करता हूँ, मेरे पास में धन आता ही नहीं है, मेरा नुकसान हो जाता है। अगर भगवान मेरे पास पैसा होता तो मैं भी लोगों की मदद करता, मैं भी दान पुण्य करता, मैं भी किसी का पेट भर देता। अगर मेरे पास में होता तो शायद है कि इस जीवन मरण के चक्र से मैं भी बच जाता और हो सकता है कि मुझे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन मेरे पास कुछ है ही नहीं। जो हम खुद का भी पेट भर लें तो लोगों का पेट कैसे भरें, किसी की मदद हम कैसे करें? हम कभी कथा भी नहीं अपने घर में करवा पाते हैं, तो हम तो नरक में ही मरते रहेंगे। नरक से उसको बहुत ज्यादा डर लगता था, जिसकी वजह से दोस्तों वो व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा था धीरे धीरे, क्योंकि वो बात उसके दिमाग में घर कर गई थी कि मुझे तो नरक में ही जाना पड़ेगा, मेरी जिंदगी बर्बाद। दोस्तों, इसी चिंता में एक दिन क्या होता है कि वो व्यक्ति अपने गांव से कुछ दूरी पे निकल जाता है और एकांत में बैठ के एक पेड़ के नीचे बड़ा ही सोच विचार में बैठ जाता है कि क्या करें। अगर मेरे पास में कुछ होता तो कुछ तो मैं अच्छा काम कर लेता, जिससे कि मैं नरक जाने से बच जाता। दोस्तों, तब तक उस व्यक्ति का एक दोस्त आ जाता है। उस दोस्त ने उसको बड़ा चिंता में देखा, तो दोस्त ने पूछा, भाई क्या हो गया, क्यों इतने चिंता में बैठे हो, क्या बात हो गई? तब दोस्तों उस व्यक्ति ने बताया कि मैं पता नहीं कुछ भी करता हूं, मेरा सारा काम बिगड़ जाता है। पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पास पैसा और धन दौलत हो तो मैं किसी की सेवा कर पाऊं, मैं हवन यज्ञ करूं, जिससे कि मेरे कोई भी पाप हो वो खत्म हो जाए और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति मिले। लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगता है कि नरक में ही जाना पड़ेगा और यही बात मुझे दिन रात चैन से जीने नहीं देती है। दोस्तों, उसका दोस्त हंसता है, कहता है कि भैया तुम्हारे दिमाग में तो वहां अजीब तरीके के सवाल आते हैं, ये कौन सी बात हुई? लेकिन उसके दोस्त ने एक उपाय बताया। ये कहा कि यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे एक जंगल जैसा है, वहां पे कुटिया बना के एक बाबा जी रहते हैं। मैंने सुना है कि वो बाबा जी बहुत ज्यादा पहुंचे हुए हैं, वो हर किसी की समस्या को सॉल्व कर देते हैं। तो तुम जाओ और उनसे एक बार संपर्क करो, बात करो, उनको बताओ अपनी समस्या की, इस समस्या की वजह से मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो नरक में ही चला जाऊंगा। दोस्तों, अब वो व्यक्ति इतना आतुर था कि भाई तुरंत चल देता है, जैसा कि उसके दोस्त ने बताया वो तुरंत चल देता है उन बाबा जी के पास में जिनके बारे में बताया, और बाबा जी के पास में पहुंच के भाई बाबा जी को प्रणाम करता है और बाबा जी से कहता है कि प्रभु मेरी ये समस्या है, महाराज जी क्या करें, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मुझे नरक में जाना पड़ेगा। दोस्तों, बाबा जी बड़े ध्यान से उसकी बातों को सुनते हैं और थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और कहते, बेटा तुम ये कैसे कह सकते हो, ये किस आधार से कह सकते हो कि जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो वो सीधा स्वर्ग में ही जाएंगे?
और जो गलत काम करते हैं या वो नरक में ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। दोस्तों उस साधु ने बताया उस व्यक्ति को कि बेटा इस दुनिया में कुछ ऐसे पाप हुआ करते हैं जिन पापों में से अगर इंसान एक भी पाप कर दे तो उसने अपने जीवन में जितने भी अच्छे काम किए होंगे, जितना भी उपकार का काम किया होगा, वो सारे नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो पाप बहुत बड़ा होता है। और इस दुनिया में कुछ ऐसे पुण्य हुआ करते हैं कि इंसान ने पूरे जीवन भर कोई गलत काम किया हो, पाप किया हो, लेकिन वो पुण्य अगर कर दे तो फिर उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो ही जाती है, सिर्फ एक ही। और तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम किसी को खिला पिला नहीं पा रहे हो, तुम किसी के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो, तुम पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हो, तो तुम सीधा नरक में चले जाओगे? ये कैसे तुमने सोच लिया? ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है कि तुम्हारा कोई ऐसा पुण्य हो तुम्हारे जीवन में जो कि तुमको स्वर्ग में पहुंचा दे। दोस्तों उस व्यक्ति के चेहरे पे थोड़ी सी हंसी आती है, लेकिन साधु जी ने कहा कि चलिए इसको साबित करने के लिए हम आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाते हैं। दोस्तों वो व्यक्ति बहुत ज्यादा आतुर था महात्मा जी के द्वारा वो कहानी सुनने के लिए। दोस्तों वो साधु जी कहते हैं कि एक समय की बात है कि यमराज के दरबार में यानी कि यमलोक में 4 व्यक्ति एक साथ में पहुंचते हैं, यानी कि 4 लोगों की मौत हो जाती है। और संयोग बस वो चारों अलग अलग जगह के थे, लेकिन उनकी मौत एक साथ में होती है। यमराज के जो दूत थे उन चारों को एक साथ में लेने आते हैं और चारों को एक साथ लेके भाई वहां पे यमलोक में पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों वो जो 4 थे चारों ही अलग अलग थे, क्योंकि एक व्यक्ति जो था वो एक राज्य का राजा था, एक प्रांत का राजा था, और जो दूसरा था वो भी बहुत पैसे वाला था, वो एक बड़ा व्यापारी था, और जो तीसरा था वो एक पंडित जी थे जो दिन रात पूजा पाठ करते थे, और चौथा भाई मेरे जो था वो एक गरीब मजदूर था जिसके घर में 2 वक्त की रोटी भी बनना बड़ा मुश्किल हो जाता था। लेकिन उन चारों की उम्र एक साथ में खत्म होती है। तो चारों भाई यमलोक में पहुंचते हैं। क्या होता है कि चारों खड़े हुए हैं, अब इंतजार कर रहे हैं कि यमराज महाराज आएंगे और भाई लेखा जोखा हमारा देखेंगे, उसी के अनुसार मेरा आगे जो होगा वो होगा। लेकिन दोस्तों ये जो चारों खड़े थे, चारों प्राणी खड़े हुए थे, आत्माएं ये खड़ी हुई थी, इनको ये दिखाई दे रहा था कि एक तरफ नरक है, नरक की तरफ भाई बड़ी धधक रही आग ज्वालामुखी सा फट रहा है और जीव जंतु चीख रहे चिल्ला रहे उसके अंदर से। लेकिन एक तरफ स्वर्ग है, स्वर्ग की तरफ से अंदर से इतनी बढ़िया सी रोशनी आ रही है, वहां के लोग खिलखिला खिलखिला के हंस रहे हैं। दोस्तों ये चारों आत्माएं नरक और स्वर्ग का आभास कर रही, मतलब देख रहे हैं कि भैया स्वर्ग में जाएंगे तो जीवन बड़ा बढ़िया हो जाएगा, नरक में अगर जगह मिलेगी तो फिर मर जाएंगे, क्योंकि नरक से बहुत लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। दोस्तों ये सब के सब इंतजार कर रहे थे। लेकिन जो राजा था उसको अपने आप पे बहुत ज्यादा घमंड था, क्योंकि राजा उन तीनों को, जो 3 बाकी और खड़े हुए थे, उन सबसे कहता है कि देखिए ये जो स्वर्ग है मुझे ये स्वर्ग ही मिलेगा, क्योंकि मैंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया है। ये उस टाइम की बात है जब यमराज बैठे नहीं थे, ये चारों आपस में बातें कर रहे हैं। दोस्तों राजा उन तीनों से कहता है कि मैंने बहुत दान पुण्य किया, मेरी वजह से लोग सुखी रहे, संपन्न रहे, मेरे राज्य में कोई भी गरीब नहीं रहा, जिसकी वजह से मेरे सारे के सारे अच्छे ही काम है, मुझे स्वर्ग जरूर मिलेगा। लेकिन जो दूसरा व्यापारी व्यक्ति था वो कहता है कि तुमको कैसे स्वर्ग मिलेगा? स्वर्ग हमको मिलेगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत अच्छे काम किए, दान पुण्य किया, गरीबों की मदद की। लेकिन जो तीसरा था पंडित जी, वो बड़ा उछल के बोला, अरे भैया मैंने पूरे जीवन भगवान का नाम लिया, मरते दम तक भगवान का नाम लिया, हवन यज्ञ कराए, लोगों को दान दिया और जाने कितने लोगों को ज्ञान दिया, इसलिए मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कहा जाता है कि जो भगवान का नाम लेता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों जो चौथा था गरीब मजदूर, वो चुपचाप खड़ा है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, ना तो उसके पास में पैसा था जो वो किसी को दान देता, ना तो उसके पास में वक्त था कि जरा सा टाइम निकाल के भगवान का नाम ले ले, और किसी का पेट भरना, किसी का मदद करना, ये तो बहुत दूर की बात है। तो वो बेचारा चुपचाप खड़ा है। तीनों हंसते हैं कि भाई बताओ, तुम बताओ तुमने जीवन में अपने क्या किया? तो गरीब मजदूर कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अपने जीवन में जो आप लोग करके आए हैं, क्योंकि मेरे पास ना पैसा था, ना टाइम था, कुछ नहीं था जिससे मैं ये काम कर पाता। अब तीनों ठाका लगा के हंसते हैं कि ये तो पक्का नरक में जाएगा, लेकिन उन तीनों को अपने आप पे घमंड होता है। लेकिन दोस्तों थोड़ी देर बाद क्या होता है कि भैया यमराज जी आ जाते हैं, बढ़िया सोने का मुकुट लगाए हुए, विशाल विकराल रूप, बैठते हैं सोने के सिंहासन पे,
और भाई दरबार लग जाता है और चंद्रगुप्त आते हैं मोटी सी किताब लेके जिसमें लेखा जोखा होता है प्राणियों का कि कौन भाई क्या करके आया है। अब दोस्तों यमराज ने चंद्रगुप्त से कहा कि चलो एक एक करके इनकी जो कुंडली है, इन्होंने जीवन में अपने जो किया है उसका लेखा जोखा देखो, क्या अच्छा काम किया क्या बुरा काम किया। तो सबसे पहले दोस्तों नंबर आ जाता है राजा का ही। राजा से पूछा चंद्रगुप्त ने कि बताइए तुमने अपने जीवन में क्या अच्छा काम किया क्या बुरा काम किया। तो राजा ने बुरा काम तो कुछ नहीं बताया, लेकिन राजा ने सारे अच्छे काम गिना दिया कि मेरी वजह से मेरी प्रजा बहुत खुश रही, मेरी प्रजा में कोई गरीब नहीं था क्योंकि मैं आए दिन मोरे असर पे बांटा करता था, लोगों की मदद करता था, ऐसा करता था वैसा करता था, दुनिया की चीजें गिना दी, यानी कि अपनी तारीफ की। अब दोस्तों चंद्रगुप्त ने वो किताब खोली जिसमें लेखा जोखा था और चंद्रगुप्त ने राजा की भाई जो कुंडली थी उसको देखना शुरू कर दिया। दोस्तों चंद्रगुप्त ने वो किताब देख के कहा कि महाराज जी इसने जो बताया है वो इसने किया और ये एक राजा है, लेकिन इसने कमी पता कहां पे की, इसने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए दूसरे राज्य में जबरदस्ती कब्जा कर लिया और उसको कब्जा करने के लिए इसने अपने सैनिकों को वहां पे लगा दिया, जिसकी वजह से जो दूसरा राज्य था उसके बहुत सारे सैनिक मारे गए क्योंकि ये अत्याचार फैलाए रहा और अपना जो राज्य है उसको बढ़ाता रहा। वो सैनिक मारे गए, उनके बच्चे अनाथ हो गए, उनकी बीवियां विधवा हो गई, उनके घर पे कोई भी कुछ करने वाला नहीं बचा, जाने कितने सैनिक बेमौत मारे गए और उनकी सबकी हत्या का जो जिम्मेदार है वो यही राजा है, जिसकी वजह से इसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ये नरक का भागीदारी है। दोस्तों अब तो राजा सन्न हो गया कि ये क्या हो गया, ये तो पूरा पासा ही पलट गया और राजा को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि भाई ऐसा भी हो सकता है, इतना भी यहाँ पे हिसाब किताब होता है। अब राजा तो मुंह लटका के खड़ा हो गया। अब नंबर आता है धनी व्यापारी का। धनी व्यापारी बढ़िया एकदम उछड़ते हुए चला आ रहा है कि भाई अब तो मेरा नंबर आ गया, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा ही। यमराज ने कहा कि चंद्रगुप्त इसका लेखा जोखा देखो, इसने अपनी जिंदगी में क्या किया। चंद्रगुप्त ने कहा कि पहले आप बताओ कि तुमने अपनी जिंदगी में क्या अच्छा काम किया है। तो उस धनी व्यापारी ने भी अपनी तारीफ करना शुरू कर दिया और सारे काम गिनाना शुरू कर दिया कि मैंने जाने कितने गरीबों को खाना दिया, कंबल बांटा, सबकी मदद की, हर तरीके से मैंने मदद करने की कोशिश की और कभी किसी को मैंने सताया नहीं। मैं व्यापार करता था और व्यापार से जो भी पैसा मिलता था आधे से ज्यादा पैसा मैं लोगों में बांट देता था, लोगों की सेवा करता था। लेकिन दोस्तों चंद्रगुप्त ने कहा कि महाराज जी ये जो व्यापारी बोल रहा है बिल्कुल सच बोल रहा है, इसने जो बताया ये इसने किया, लेकिन इसने एक कमी की, इसने एक विधवा पे झूठा लालछन लगाया और झूठा लालछन लगा के अपनी उन्नति करने के लिए कि मेरी तारीफ हो, राजा के सामने ऐसे सबूत पेश कर दिए जिसकी वजह से एक निर्दोष विधवा को फांसी हो गई। उसके 2 छोटे बच्चे थे और उसको फांसी हो गई, वो मर गई, छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए, भटकते रहे। इसने झूठ बोला था उस राजा से कि ये औरत ऐसी है, झूठा लालछन लगाया था, जिसकी वजह से इसने बहुत बड़ा पाप कर लिया है और ये स्वर्ग का भागीदारी नहीं है, ये नरक का भागीदारी है। दोस्तों इतनी बात सुनी जब उस धनी व्यापारी ने तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गया। अरे ये क्या हुआ, मैंने इतना अच्छा काम किया और एक मेरी गलती की वजह से ये सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि सारी चीजें, इतनी महीन चीजें कौन देखेगा, और एक झूठे इल्जाम में एक विधवा औरत को फांसी दिलवा दी थी। चलो भाई साइड हो। अब क्या था, अब नंबर आया जो पंडित जी बहुत उछड़ रहे कि हमने तो पूरी जिंदगी भगवान का नाम लिया, लोग कहते हैं कि भगवान का नाम लो तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यमराज ने कहा कि पंडित जी का लेखा जोखा देखो। चंद्रगुप्त तुरंत अपनी किताब से लेखा जोखा देखने लगते हैं पंडित जी का। तो पंडित जी से पूछा कि भाई बताओ तुमने अपने जीवन में कौन सा अच्छा काम किया है। तो पंडित जी एकदम मारे ताव के बताने लगे, अरे मैंने पूरे जीवन भगवान का नाम लिया। दूसरा, जाने कितने लोगों को मैंने ज्ञान दिया, जाने कितने हवन यज्ञ करवाए, जाने कितनी बेटियों की शादी करवाई, यानी कि मैंने अपने पूरे जीवन में अच्छे ही काम किए, कोई बुरे काम नहीं किए। अब दोस्तों क्या था कि चंद्रगुप्त ने कहा कि महाराज जी इसने जो बताया वो इसने किया, अपने जीवन में जो जो इसने काम गिनवाए हैं सारे इसने किए, लेकिन इसने अपने स्वार्थ के लिए किए। इसने भगवान का नाम लिया लेकिन कभी भी बिना पैसे के भगवान का नाम नहीं लिया। इसने हवन यज्ञ कराए, पैसा लिया, अगर किसी से 10 रुपए भी कम पड़ रहे हैं तो इसने झगड़ा किया, इसने वो 10 रुपए लिए, या इसने सिर्फ अपना देखा, सिर्फ अपने जो भगवान का नाम है उसको बेचा,
कभी इसने निस्वार्थ भाव से भगवान का नाम नहीं लिया। किसी की बेटी की शादी कराई, पूरे रुपए रखवाए, एक भी चमन्नी कम नहीं लिया। इसलिए इसने भगवान का नाम लेके कोई बहुत बड़ा उपकार नहीं किया, बस अपने पैसे कमाने के लिए इसने भगवान का नाम लिया है। इसलिए ये स्वर्ग का भागीदारी नहीं हो सकता है। पंडित जी भी साइड हो जाते हैं। अब दोस्तों नंबर आता है जो गरीब मजदूर था, तो वो बेचारा चुपचाप खड़ा है कि इतने इतने बड़े बड़े धुरंधर नहीं टिक पाए तो मेरी कहां से औकात जो हमें स्वर्ग मिल जाएगा। वो बेचारा मुंह लटकाए खड़ा है और नरक की तरफ देख रहा है कि भैया भी थोड़ी देर बाद इसी में जाना पड़ेगा। अब क्या था कि भाई यमराज जी ने कहा चंद्रगुप्त से कि इनकी देखो कुंडली, ये क्या करके आए हैं। चंद्रगुप्त देखने लगते हैं। इसके बाद में चंद्रगुप्त ने पूछा उस गरीब मजदूर से कि बताइए तुमने अपने जीवन में कौन अच्छा काम किया है। तो वो गरीब मजदूर कहता है कि प्रभु मैंने कोई अच्छा काम किया ही नहीं, ना तो मैंने भगवान का नाम लिया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं पूरे दिन मजदूरी करता था, ना तो मैं किसी को दान पुण्य कर पाया क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं था, मैं खुद अपना पेट, अपने परिवार का पेट नहीं भर पाता था, और कुछ मेरे पास ऐसा था ही नहीं, ना तो मैं कभी पूजा पाठ कर पाया, अपने घर में कथा भी नहीं करवा पाया क्योंकि मेरे पास में पैसा ही नहीं था। तो आम सी बात है मैंने कुछ किया ही नहीं, अब तो मुझे नरक में भेज दो। लेकिन दोस्तों चंद्रगुप्त ने तुरंत भाई अपना रजिस्टर देखा कि इसने क्या क्या किया। दोस्तों चंद्रगुप्त ने कहा कि महाराज जी ये बहुत ईमानदार है, इसने कभी किसी के साथ में छल कपट नहीं किया, कभी किसी के साथ में अन्याय नहीं किया। बेशक इसने भगवान का नाम नहीं लिया, कथा भागवत नहीं करवाई, लेकिन इसने अपने बूढ़े माता पिता की बहुत अच्छे से सेवा की। और एक बार की बात है, ये जब खाना खाने के लिए बैठा हुआ था उसी वक्त एक ऐसा कुत्ता आ जाता है जिसकी कमर टूटी हुई थी, वो चल नहीं पा रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, वो बहुत ज्यादा भूखा था। वो इस उम्मीद में बैठा था कि मुझे एक रोटी दे दे या टुकड़ा दे दे, लेकिन इस व्यक्ति ने अपना पूरा खाना उस कुत्ते को दे दिया, ये सोच के कि मैं तो ढूंढ भी लूंगा खाना, लेकिन ये बेचारा चल नहीं पाता है, कम से कम इसका पेट भर जाए। ये पूरा दिन भूखा रहा, इसने पूरा खाना अपना उस कुत्ते को दे दिया और अपने माता पिता की सेवा की, कभी किसी के साथ छल कपट नहीं किया, इसलिए ये स्वर्ग का भागीदारी है। दोस्तों वो मजदूर जैसे ही बात सुनता है उछल पड़ता है कि ये मेरे साथ में क्या हो गया। और दोस्तों मजदूर खुश हो जाता है, मजदूर सोचता है कि इतनी छोटी छोटी बातें भी यहाँ पे रिकॉर्ड है कि मैंने कुत्ते को खाना खिला दिया, बहुत ज्यादा खुश हो। अब दोस्तों तीनों जो बड़े महान व्यक्ति थे वो मुंह लटका के खड़े होते हैं और वो गरीब मजदूर स्वर्ग को चला जाता है, बाकी सब धधकती हुई आग में जागते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का मेरा एक ही मकसद है कि जरूरी नहीं है कि भैया तुम्हारे खजाने भरे हो, भंडार भरे हो तब तुम कोई अच्छा काम करो। अरे जैसे भी तुम्हारी स्थिति है तुम शरीर से तो किसी की मदद कर सकते हो, किसी को गाली ना दो, किसी से अच्छे शब्द बोलो। देखिए जो भी आप कर रहे हैं आपको उसका रिटर्न जरूर मिलेगा। ये नहीं कि आप जो भी कर रहे हैं ये सब मिट रहा है, ये मान लीजिए कि जो भी आप कर रहे हैं वो पेन से लिख जा रहा है, मिटेगा नहीं कभी। तो इसलिए भाई मेरे अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करिए और कभी ना सोचिए कि मैं गरीब हूं, जो जैसे जिस लायक हो वैसा काम करिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेरी कहानी, ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप मुझे सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।